मैं निशा पुलिस सहायता संगठन से राष्ट्रीय महिला अध्यक्ष। 2 दिन से थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, इस वजह से बाहर नहीं जा रही हूँ, लेकिन आप सबकी दुआओं से काफ़ी राहत है मुझे अपनी तबीयत में, क्योंकि 24 घंटे में से कभी कभी 18 घंटे मुझे हॉस्पिटलों में हो जा रहे हैं कि पेशेंट को कभी लाना, कभी ले जाना, कभी वहाँ के लोगों को बहुत ज़्यादा सहूलियत देना। कभी कभार मेरे पास में ऐसी कॉल आती हैं कि घरों में डेड बॉडी पड़ी हैं, जो कि मैं सोशल मीडिया पर बिल्कुल नहीं डालती हूँ वो चीज़, क्योंकि मेरा खुद ही दिल गवाही नहीं देता है। अभी 2-3 दिन पहले एक जगह से फ़ोन आया कि हमारी मदद कीजिए, रिश्तेदार फ़ोन नहीं उठा रहे हैं और 3 दिन से 4 दिन से वहाँ डेड बॉडी घर के अंदर है और बच्चे हैं सिर्फ अकेले। मैं वहाँ गई, प्रशासन से मैंने मदद मांगी, उन्होंने मदद पूरी करी, पूरा सहयोग किया, शमशान घाट तक उन्होंने पहुँचाया। जो उनके रीति रिवाज थे उस हिसाब से, उनके रीति रिवाज के हिसाब से उनका अंतिम संस्कार किया। लेकिन आज मैं मेन मुद्दा आपको बता दूं, आज मैं उन सब के लिए आई हूं जो हमारे देश के सांसद, विधायक, निगम पार्षद जो हैं, उन सब के लिए। जैसे ही इलेक्शन शुरू होते हैं तो उनके पास पता नहीं कहाँ से इतनी गाड़ियाँ आ जाती हैं, समझ नहीं आता। अगर एक नेता 50 गाड़ी लगाएगा तो दूसरा नेता तुरंत 100 गाड़ी लगा देता है। ये बात समझ नहीं आ रही है मुझे अब तक, या फिर हो सकता है मेरी सोच गलत हो, ये भी हो सकता है। जब उनका टाइम होता है तो घर घर जाकर सर्वे कैसे करवा लेते हैं वो लोग? कहाँ से इतना पैसा आ जाता है कि वहाँ पब्लिक को आपने डेली की पैसे देते हैं, उनसे घर घर जाके सर्वे भी करवाते हैं। कहाँ से आता है आपके पास में इतना पैसा? जो कि आप लोगों को सबको पता है कि वो एक हक है, अधिकार है हर इंसान का। आप नहीं भी जाएंगे तब भी वो लोग आपको या किसी को भी वोट देने ज़रूर जाएंगे। वो जनता का अधिकार है, वो उनका खुद का हक है। आप जाते हैं फिर भी वो वोट डालेंगे, नहीं जाते हैं फिर भी डालेंगे, लेकिन उसके बावजूद भी आपको उस चीज़ में पैसा खर्च करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी लगता है। कहीं शराबें बढ़ रही हैं, कहीं पैसे दिए जा रहे हैं। आज वो सब गाड़ियाँ कहाँ चली गई? वो गाड़ियाँ क्यों नहीं एमएलए, निगम पार्षद, सांसद के ऑफिस से हॉस्पिटल तक जाते हुए दिख रही हैं? क्यों नहीं दिख रही हैं? आज वो सब लोग कहाँ हैं जिन्हें किराए पर रखा जाता है सर्वे करवाने के लिए? वो लोग कौन से घरों में हैं अब? आज उन्हें तनख्वाह क्यों नहीं दी जा रही है कि घर घर जाओ और सर्वे करो? किस घर में कौन सा पेशेंट है, किस घर में किसे परेशानी है, किस घर में कौन भूखा मर रहा है? वो लोग कहाँ चले गए आज? आज आपका पैसा कहाँ चला गया? क्या आपकी आपके क्या सरकार ने तनख्वाह बंद कर दी? क्या आपको तनख्वाह नहीं मिल रही है? जो भी आपकी तनख्वाह है सरकार ने पीछे से बंद कर रखी है। मैं चाहती हूँ हर एक व्यक्ति, हर एक इंसान इस चीज़ पर सवाल उठाए कि आपकी जब 100 गाड़ियाँ लगती हैं तो आज 10 गाड़ी भी क्यों नहीं दिख रही हैं? आज क्यों नहीं दिख रही हैं? वो 10 गाड़ी भी नहीं दिख रही हैं। अगर एक ने 10 लगाई तो दूसरे ने 20 लगा दी इसके पीछे गाड़ी, दूसरे ने 20 लगाई तो तीसरे ने 30 गाड़ी लगा दी। तो वो अब कहाँ हैं वो लोग? अब कहाँ हैं एक दूसरे से बढ़ चढ़ कर दिखाने वाले? अब कहाँ हैं लोग किराए पर पब्लिक इकट्ठी करने वाले? अब भी पब्लिक इकट्ठी होगी, आप उन्हें बुलाओ तो सही, सर्वे करवाओ तो सही घर घर जाकर। तो मेरी विनती है, मेरी गुजारिश है, उन लोगों से अपील है, हाथ जोड़कर अपील है, जिस तरह से आप जनता से वोट लेते हो, जिस तरह से आप जनता के घर घर जाकर हाथ जोड़कर विनती करते हो, अब भी आपका हक है, अब भी वो हक है आपका। आप जाइए उनके घर पे, उनसे पता करिए किस हाल में हैं, किस हाल में हैं वो लोग, उनसे पता करिए जाकर एक बार। आपकी आंखें तब खुलेंगी। आपका खुद का वक्त होता है तो आप बहुत जल्दी जाकर मतलब वहाँ पे पहुँच जाते हैं कि हाँ आपको ही हमें ही वोट देना है। आपने पैसों की ज़रूरत हो तो पैसे लीजिए, आपके घर में कोई दिक्कत है तो उस दिक्कत को हम पूरी करेंगे। तब आपके पास कहाँ से इतना हौसला आता है? और आज जब उन्हें रियल में ज़रूरत है, जो हकीकत है दुनिया के सामने, उस चीज़ को आप क्यों नहीं समझ रहे हैं? उस चीज़ पर आप क्यों नहीं एक्शन ले रहे हैं? अगर हर
एक कार्यालय से, एक कार्यालय से 5 गाड़ी भी लग जाए ना, तो सुबह से शाम तक पता नहीं कितने का भला हो जाए, कितने लोगों का भला हो जाए। आपके पास सब कुछ होता है। आप एक विधायक अपने विधानसभा की पूरी जिम्मेदारी के साथ बहुत अच्छे से जिम्मेदारी उठा सकता है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है कि मैं अपने यहाँ के विधायक की बात कर रही हूँ, मैं हर एक उस इंसान की बात कर रही हूँ जो इसका हकदार है, जो आज आवाम जनता जिसको मदद की ज़रूरत है, रियल मदद की ज़रूरत है, और आप लोग घरों में बैठे हैं। कोई भी नेता बाहर रोड पर नहीं आ रहा है, जबकि सबको पता है हर नेता के कोरोना वैक्सीन लग गई है, पर उन्हें डर किस बात का है ये समझ नहीं आया अभी तक मुझे। जिसके वैक्सीन लग गई है उसे तो डर नहीं होना चाहिए, वो तो खुलकर रोड पर आ सकते हैं, लोगों की मदद कर सकते हैं, लेकिन नहीं, वो लोग अब नहीं आएंगे। उन्हें तुम लाख गालियाँ दे लो, उनके लिए हमेशा आप गलत लिख के डाल दो, उन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उन्हें खुद की जान बहुत ज़्यादा प्यारी होती है। लेकिन याद रखना, ज़िंदगी है तो मौत भी ज़रूर है आपके लिए। अगर आप इस बुरे वक्त में अपने घरों में छुपे बैठे हैं ना, तो मौत वहाँ से भी उठाकर ले जाएगी आपको। कौन से भुलाए में बैठे हैं आप कि आप अपने खुद के घरों में बैठे हैं तो आपके पास मौत नहीं आएगी। आपका वो पैसा रखा हुआ बहुत ज़्यादा काम है, कामयाब है। अगर आप जो सेकंड के बीच में पल होता है ना, उस पल का भी नहीं पता कब आप अपनी आंख बंद कर लो, और आपका पैसा कोई मायने नहीं रखता। फिर आपका परिवार 2 दिन आपके लिए रोएगा, उसके बाद वो पैसे पर, उसी पैसे पर वो भी ऐसे ही करेगा जिस तरह आप कर रहे हो। तो शर्म कर लो, हाथ जोड़ के विनती कर रही हूँ आपसे, अपील कर रही हूँ, शर्म कर लो कुछ। जिस तरह से समाज सेवक उतरे हुए हैं अपने अपने एरिया में, आप पूरी विधानसभा संभाल सकते हो अपने एरिया की, उसको संभाल लो। यही वक्त है लोगों के बीच में यादगार बनने का, उनके लिए कुछ यादों के पल बन जाओ। मुझे पता है मेरी हर बात कितने लोगों को चुभती है, कितने लोगों को बुरी लगती है, लेकिन मैं वो मंजर देख रही हूँ जिसको मैं बयां नहीं कर सकती। सब हर एक इंसान को मेरी फ़िक्र होती है, उन सब का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। जो लोग मुझसे, जो मेरे नाते, जिनसे नाता नहीं, रिश्ता नहीं, कुछ नहीं, वो लोग भी मुझसे कहते हैं कि आप अपना ख्याल रखिए। तो मैं यही चाहती हूँ कि उन लोगों का प्यार भी मेरे लिए बहुत बड़ी ताकत है, बहुत बड़ी ताकत। जो लोग मुझसे ये कहते हैं कि सबके साथ अपना भी ध्यान रखिए, लेकिन फिर भी पता नहीं मेरे दिल में कहाँ से इतना जज्बा भरा है देश के लिए कि मेरे से नहीं रहा जाता। उन लोगों की बात मानते हुए भी मैं सोचती हूँ कि इन लोग, जो लोग मुझसे बोल रहे हैं, तो उनकी बात का ही मैं मान सम्मान रखूँ, लेकिन मैं अपने देश के आगे पता नहीं क्यों झुक जाती हूँ, और इतना जज्बा मेरे अंदर कहाँ से आ जाता है कि मैं उनकी बात को सम्मान करती हूँ, उनकी बात मानती हूँ, उनका कहने का सम्मान करती हूँ, उनके जो प्यार, जो हिम्मत होती है, उसका जज्बा अपने दिल में बनाए रखती हूँ, लेकिन फिर भी मुझसे नहीं रहा जाता। किसी की भी कॉल आ जाती है, चाहे वो दिन के 3 बजते हों, चाहे रात के 3 बजते हों, मैं तुरंत भाग पड़ती हूँ, नहीं रहा जाता। लेकिन इन लोगों को कैसे नींद आ जाती है, क्यों नहीं इनकी आवाज़ों में वो चीखें गूंज रही हैं, क्यों नहीं वो हर तरफ शमशान कब्रिस्तान भरे हुए इन्हें दिख रहे हैं, क्यों नहीं इन्हें एहसास हो रहा है। और लोग इस वक्त जो लोग ईद की शॉपिंग कर रहे हैं ना, तो वो बहुत अच्छे से जानते हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छे से, कि ये शॉपिंग हमारे लिए बिल्कुल निहायती घटिया, बिल्कुल जिसे कहते हैं ना, बिल्कुल निहायती घटिया चीज़ है, वो कर रहे हैं इस वक्त। अगर आपके पास ज़्यादा पैसा है, लोगों की मदद करिए, मदद के लिए किसी ने मना नहीं किया, उनकी मदद करिए, उनसे पूछिए, जो परिवार से सब कुछ अपना खो चुके हैं, उस परिवार में जाकर उन्हें एहसास दिलाइए कि हम लोग हैं आपके साथ। मार्केटों में जाकर भीड़ लगाकर कोई भी फ़ायदा नहीं है आपका। मैं अभी 2-3 दिन रही हूँ जागरूकता अभियान में, मैंने खुद किया है, मैं देख रही हूँ लोगों की भीड़। फिर कहते हैं हमारे एरिया को, मोहल्ले को हमें बदनाम किया जा रहा है। क्यों बदनाम किया जा रहा है आपको? आप ऐसा कोई काम ना करो इस वक्त जिस पर आपके ऊपर उंगली उठे। तो प्लीज़ आप लोग बाहर निकलिए,
आप लोग की कोरोना वैक्सीन लगी है, आपको डर नहीं है, आप बाहर आ जाइए। हमारे देश की बहुत जनता कम हो गई है, आपको आगे वोट भी चाहिए, उसी जनता के आगे भीख भी मांगोगे आप, तो उस भीख के लिए आ जाइए आगे, ताकि कल को जनता जब तुम कल को जनता के सामने जाओ तो आँख से आँख मिला सकूं। हर रोड पर आकर उनकी मदद करिए प्लीज़। मेरी किसी भी बात से आप लोगों का दिल दुखा, उसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांग रही हूँ, हाथ जोड़ के विनती कर रही हूँ। आपको जनता की ज़रूरत है, आ जाइए। जय हिंद, जय भारत।